बच्चों, पवन दूतिका के आगे का भाग हम पढ़ेंगे। राधिका पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ऐ पवन बतला, फूल भी एक बाला, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम यानी पुष्प, कुम्हला मुरझाया हुआ, कुम्हला यानी मुरझाया हुआ, गेह में जो पड़ा हो, गेह मार्ग में जो पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, तो प्रिय के चरणों पर ला करके रख देना। यूँ देना ऐ पवन बतला, हे पवन, यूँ यानी इस भांति से तुम बतलाना कि फूल सी एक बाला, उपमा अलंकार है इसमें पूरे में, कि फूल के समान, फूल सी यानी फूल के समान एक बाला, बाला मतलब स्त्री, एक स्त्री, म्लाना हो दुखी हो, म्लाना मतलब दुखी हो करके, कमल पग को, यहाँ कमल पग में रूपक अलंकार है, कमलवत चरणों को, पग मतलब चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को एक दुखी स्त्री चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। अब आगे वे कहती हैं कि जो प्यारे श्री कृष्ण मंजू उपवन, सुंदर, मंजू मतलब सुंदर, उपवन यानी उद्यान में, बगीचे में, या वाटिका में, सुंदर वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, कीचक मतलब बाँस है ना, बाँस के बीच में प्रवेश करके, क्वड़ित मतलब प्रवेश करके, जा करके, वेणुसा, वेणु मतलब बाँसुरी के समान तुम उसे बजाना। जैसे बाँसुरी में बीच में खाली स्थान होता है तो उसमें फूंकने से वो बजता है, उसी तरह से राधिका भी कहती हैं कि बीच में प्रवेश करके तुम उसे उसके छिद्रों में जा करके और उसको बाँसुरी की भांति बजाना। यूँ होवेगी सूरत उनको, कहते हैं कि इस प्रकार से, यूँ यानी इस प्रकार से, सूरति मतलब उनको ध्यान होगा सर्व गोपांगना की, तो इस प्रकार से यदि तुम ऐसा करोगी, बाँसुरी की भांति बाँसों में प्रवेश करके उसे बजाओगी, तो उस धुन को सुन करके उन्हें सभी गोपियों की, ठीक है, सभी स्मरण होगा, सभी गोपियों का स्मरण होगा, और जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, उन्हें स्मरण यह होगा कि सभी गोपियाँ वंशी की धुन को सुन करके किस तरह से वे देर तक, दीर्घ मतलब देर तक सुनती रहती थीं, मुग्ध होती रहती थीं। आगे वे कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूँ देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। अब आगे वे कहती हैं कि उनके विरह की दशा देखिए कि किस जो है उच्च स्तर तक जाता है। कहते हैं कि ला के फूले कमल दल को, कहती हैं कि हे पवन, एक फूला हुआ कमल दल को ला करके, है ना, तुम वायु हो, अपने झोंके से उसे ला करके श्याम के सामने ही यानी श्री कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, है ना, तालाब में जो कमल होगा उसे श्री कृष्ण के सामने थोड़ा करके ला करके, है ना, हवा बहेगा तो इधर उधर कमल होगा, तो उसी तरह से उनके सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, है ना, विपुल मतलब बहुत गहरे जल में थोड़ा थोड़ा करके व्यग्र होकर डुबाना, है ना, व्याकुल हो करके उसको डुबाना, ऐसा लगे कि वह व्याकुल है, वह जो कमल दल है व्याकुल है और, है ना, अधिक जल को सहन नहीं कर पा रहा। यूँ देना ऐ भगिनी जतला दे एक अम्भोज नेत्रा, वे कहती हैं कि हे बहन, भगिनी मतलब हे बहन, तुम इस प्रकार से, यूँ यानी इस प्रकार से उन्हें जतला देना, उन्हें जता देना कि एक अम्भोज नेत्रा,
राधा के नेत्र कमल के समान है, तो इसीलिए उनको पवन राधिका कहती हैं कि एक अम्भोज नेत्रा, हे पवन एक कमलवत नेत्रों वाली राधा आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। आँखों को, अपने नेत्रों को विरह से व्याकुल होकर के, विरह विधुरा यानी विरह से व्याकुल होकर के वारी में बोरती है, जल में डुबोती है। अर्थात उसके नेत्रों से भी इसी तरह से उसके नेत्र जल में यानी अश्रु इतना अधिक निकलते हैं कि नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं देता। अर्थात नेत्रों से हर वक्त अश्रु निकलते रहते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। आगे कहती हैं कि हे पवन धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप एक पौधा होता है जिसका पुष्प बहुत ही सुंदर होता है। वे कहती हैं कि धीरे से वहन करके, मतलब ढो करके अपने हवा के सहारे नीप का कोई पुष्प ले आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल यानी श्री कृष्ण, प्यारे यानी श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। चपल यानी चंचल, दृग मतलब नेत्र के सामने रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और ऐसे इस भांति से उस पुष्प को प्रकट करना कि नित्य आशंकिका, नित्य मतलब हर क्षण सशंकित होकर के वह देखने लगे, सोचने लगे कि कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि किस भांति से विरह के वश में होकर के नित्य रोमांचिता हूँ, है ना, कि विरह के वश में आ कर के किस तरह से प्रिय से मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ। जिस तरह से यह पुष्प, जो नीप का जो पुष्प है, और उसको देख करके उन्हें याद होगा और वह मिलने के लिए, ठीक है, मेरा विरह उन्हें याद आएगा और वह मिलने के लिए, ठीक है, व्याकुल होंगे। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के आगे ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांता हो कांप जाना। आगे वे कहती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम, कहती हैं कि जिस विटप यानी वृक्ष के नीचे श्याम यानी श्री कृष्ण बैठे हों, उसी का होवे, उसी का मतलब उसी वृक्ष के नीचे, है ना, वे बैठे हों, देर तक उसी वहीं पर रहें, तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उनके निकट के नेत्रों के सामने निकट ले जा कर के कोई पत्ता जो है हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, यों इस भांति से श्री कृष्ण को विदित करना, याद कराना, कि चातुरी से दिखाना, कि उन्हें कुछ याद आए, और ऐसी चतुराई से उनके आगे वह पत्ता हिलाना कि उन्हें कुछ, है ना, याद आए, कुछ वे याद करें। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांता हो कांप जाना, और उस पत्ते को इस भांति से कंपन उसमें करना कि मेरे, ठीक है, उस क्षण जब पत्ते को तुम हिलाना तो उस क्षण मेरे दुख को याद कर लेना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांता हो, मतलब मेरे ही दुख को तुम याद करना और तुम दुखी हो जाना, ताकि जब तुम पत्ते को, ठीक है, हिलाना तो वह पत्ता भी कांप जाए मेरे दुख के समान। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहती है आगे कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में, कहती है राधिका कि हे पवन, यदि धरा में, धरती पर, कोई भूमि पर कोई मलिन यानी दुखी लतिका, आश्रयहीन, है ना, लता को ऊपर से खींच दो तो वह सूखने लगती है, इस तरह से पड़ी हुई लता कोई दिखाई दे सूखी हुई, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उससे श्याम के, श्री कृष्ण के
चरणों के पास ला करके गिरा देना। और यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और यूँ सीधे से यानी यूँ सरल भाव से उसे प्रकट करना कि इसी तरह से प्रीति से वंचिता हो, इसी तरह से प्रेम से वंचित होकर के, जिस तरह से यह लता जो है आश्रय से वंचित होकर के, है ना, जो सहारा था उसका, और उस सहारे से अलग होकर के सूख गई और उसकी यह दशा हो गई, उसी तरह से प्रीति से वंचिता होकर के कोई, है ना, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। वे कहती हैं प्रीति से वंचिता हो करके और इसी तरह से जो है सूखते नित्य जाना, नित्य ही उस लता को जो है, जिस तरह से लता सूख रही है, नित्य ही सूखती जा रही है, उसी तरह से मेरी भी दशा को दिखाना कि जो है कोई है जो इस तरह से सूख रहा है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे भी धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। आगे कहती हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का, नए वृक्ष का, नवल यानी नए वृक्ष का, तरु मतलब वृक्ष का, कोई पत्ता यदि पीत हो रहा हो, यदि पीला पड़ रहा हो, तो प्यारी के दृढ़ युगल के सामने उसे भी ला देना। युगल मतलब दोनों नेत्रों के सामने, श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उस पत्ते को भी, पीले पत्ते को भी ला करके रख देना और धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभाल करके रखना उस पत्ते को, और उन्हें यूँ बताना धीरे धीरे, है ना, कि इसको सहारे की ज़रूरत है। पीले पत्ते को एक झटके में अगर तेज़ से, तो वो दूर कहीं जा कर के उड़ जाएगा, और तो वही कहती हैं कि धीरे धीरे संभाल कर रखना और यूँ जताना, यूँ बताना, इस प्रकार से धीरे धीरे रखते हुए संभाल कर रखना और बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। जो यह पीला, जो यह इसकी दशा है, पत्ता जो पीला हो गया है, वह उसके अंदर प्रबल, बहुत तेज दुख के कारण, है ना, बहुत बड़ा कष्ट इसको है जिसके कारण यह पत्ता पीला हुआ है। और प्रोषिता सा हमारा मतलब हमारे दुख के समान उसे, उस पीले पत्ते को उनके सामने रखना ताकि हमारा दुख उन्हें स्मरण हो जाए। यूँ प्यारे को विदित करके मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। वो कहती हैं राधिका आगे कि हे पवन, इस प्रकार से यूँ प्यारे, ये इस प्रकार से श्री कृष्ण को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं सुनाना, सभी मेरी दुख कथा को उन्हें एक एक करके सुनाना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, धीरे धीरे वहन करके, है ना, वायु के साथ धूल भी उड़ते हैं, तो वही कह रही हैं कि धीरे धीरे वहन करके, मतलब वहन करके मतलब ढो करके ले आना, वहन करना यानी ले आना धूली को। जैसे फिर वे आगे कहती हैं कि थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तो, हे पवन, आगे वे चेतावनी देते हुए उसे कहती हैं कि हे पवन, यदि थोड़ी सी भी चरणों की धूली तुम नहीं ला सकोगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध दे सकूँगी। तो इस तरह से इस दुखी चित्त को, है ना, मन को मैं कैसे ढांढस दे सकूँगी, कैसे सांत्वना दूँगी, कैसे शांत करूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पद को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब देखिए बच्चों, कितना सुंदर वर्णन है विरह का कि शुरू में राधिका कितना उसे समझाती हैं, सहेजती हैं, फिर दूसरों का उपकार करने के लिए, है ना, कल्याण की, अब मेरे दुख के साथ साथ अन्य दुखी भी कोई मार्ग में दिखाई दे तो उसके दुख को कम करते हुए और श्री कृष्ण के पास जाना और वहाँ पर फिर जो जो चीज़ें हों कैसे कैसे वो कहती हैं कि इस तरह से कराना, इस तरह से कराना। फिर अंत में वो क्या कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अन्य बातें यानी जो जो संदेश वो उस पवन से समझाती हुई कहती हैं कि यदि वे बातें
तुझसे पूरी न हो पाए, तुम उनसे न कह सको हमारा संदेश, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तो मेरी विनती तुम इतना निवेदन मान लो और चली जा, यहाँ से चली जा। अभी पवन राधिका के पास ही है, समझाते हुए कहती हैं, हाँ, अंत में ये कहती हैं कि यदि तुम मेरी सारी व्यथा को उनसे नहीं कह सकती तो मेरी इतनी बात मान लो और यहाँ से चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। छू करके, स्पर्श करके प्यारे श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को, है ना, स्पर्श करके तुम आ जाओ और जी जाऊंगे हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुझी को स्पर्श करके, तुम उनके चरणों की धूली, है ना, स्पर्श करके आ जाओ और मैं तुमको स्पर्श कर लूँगी और इस तरह से मैं जी जाऊंगी, अर्थात मेरा दुख कम हो जाएगा।